सबसे पहले सर हम लोग समझ लेते हैं सर सर्कम सेंटर के बारे में। सर सर्कम सेंटर से सबसे पहले सर ये पॉइंट आती कहाँ से है, इस पॉइंट के बारे में सर समझ लेते हैं, है ना। सर एक ट्रायंगल का तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मेरी बात को बड़ा ध्यान से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई भी लाइन एक लाइन है सर, इस लाइन का बाइसेक्टर अनेकों हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, है ना। कई सारे लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर सकता है। ये लाइन भी बाइसेक्ट कर रहा है, इस तरह तो हो जाएगा, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, और ये भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, ये भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। देयर आर सो मेनी लाइंस दैट इज गोइंग टू बाइसेक्ट ए बी, है ना। तो सर आपके इससे सिमिलरली आपके जिंदगी में कई लोग होंगे जो कि आएंगे और जाएंगे, बट कोई एक खास होगा जो आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट क्रिएट करके जाएगा, है ना। उस इम्पैक्ट वाली लाइन को ही सर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके जिंदगी पे दिखेगा, है ना। आएंगे अनेकों, लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट कोई एक ही करे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आते जा रहे हैं और इम्पैक्ट क्रिएट होते जा रहा है, आदत हो जाती है ना, धीरे 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 धीरे। तो लेकिन इम्पैक्ट जो है क्रिएट कोई एक ही करेगा, और उस इम्पैक्ट वाली लाइन को ही हम लोग कहते हैं। कहाँ खो जाते हैं हम तो पूरे, तो होते कहाँ, इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं उसको, इसको कहते हैं इम्पैक्ट वाली लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, है ना। तो सर इस लाइन को सर बाइसेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन सर कैसे बाइसेक्ट करना चाहिए सर, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना चाहिए। सिमिलरली इस लाइन को भी सर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें, और इस लाइन को भी सर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, और सर एक सेंटर ऑब्टेन होता है ना। अब एक सेंटर से इसको टेकिंग दिस एज अ रेडियस, अच्छा ये पॉइंट सर मुझे ऑब्टेन हुआ, कहा कैसे ये पॉइंट ऑब्टेन हुआ सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के मिलने, है ना। हमको सर क्या मिला, सर्कम सेंटर। अब यहाँ से सर मैंने इस दूरी को ऑब्टेन किया, इस दूरी को ऑब्टेन किया, और इस दूरी को ऑब्टेन किया, है ना। और ये रेडियस मानते हुए जब मैंने सर्कल ड्रॉ किया, वो सर्कल सर कुछ ऐसा ही ड्रॉ होगा, और इस सर्कल को सर हम लोग कहें सर्कम, इस सर्कल को हम लोग क्या कहें सर, सर्कम सर्कल। क्लियर, कोई दिक्कत। अब सिमिलरली सर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हर एंगल को मैंने क्या किया सर, बाइसेक्ट किया। हर एंगल को मैंने क्या किया, बाइसेक्ट, राइट। ये पॉइंट ऑब्टेन हुआ सर, इस पॉइंट को सर टेकिंग दिस एज अ रेडियस मैंने सर एक सर्कल बनाया। इस सेंटर को कहा गया इन सेंटर, और इस सर्कल को कहा गया इन सर्कल। इन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय द एंगुलर मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। Circumcenter is formed by circumcenter. This is called is formed by all the perpendicular bisectors of the sides of a triangle. All the sides of a triangle. And circumcenter, इसका सर प्रॉपर्टी क्या? It is equidistant from all the vertices, not side. यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी में सर फर्क हो जाएगा। बट सर यहाँ से ये और यहाँ से ये जो है, ये तीनों चीज क्या है सर, रेडियस। ये तीनों चीज क्या है सर, रेडियस है। तो सर सर्कम सेंटर की दूरी ट्रायंगल के वर्टाइसेस से कांस्टेंट होती है, क्योंकि सर वो तीनों डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल होता है। इन सेंटर की दूरी ट्रायंगल के साइड से, तीनों ट्रायंगल के साइड से इक्विडिस्टेंट
होती है, आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये डिस्टेंस देखिए, दिखा? साइड से और इस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेडियस, यहाँ पर इसको देखिए, दिख रहा है ना, रेडियस है, कोई दिक्कत? बट क्या ये रेडियस, यहाँ से क्या ये रेडियस है? सर ये रेडियस समझ में आया ये बात? कोई दिक्कत? सर इन सेंटर का प्रॉपर्टी क्या है सर? इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सर्कमफेरेंस की प्रॉपर्टी क्या है सर? इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर है? कोई दिक्कत? Circumference it is equation from all the vertices of it. सरकम सेंटर सर किसको कहते हैं सर? कहते हैं किसको हम? मीटिंग पॉइंट ऑफ perpendicular bisection of all sides of triangle. Of all sides of a triangle. इन सेंटर कहते हैं किसको हम? Meeting point of the angular bisectors of a triangle. क्लियर? अभी सर जब ये दोनों पॉइंट को पढ़ लिया तो दो पॉइंट को सर और पढ़ लेते हैं, है ना? दो पॉइंट में सर आपका एक पॉइंट आता है सेंट्रॉइड। क्या आता है सर? सेंट्रॉइड। मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, है ना? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब सर कोई एक ट्रायंगल है, उसका सारा मीडियन, मीडियन से क्या करेगा सर? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट, है ना? मतलब एक ट्रायंगल को दो इक्वल हाफ में बांट देगा, है ना? ये रहा, ये रहा। इस पॉइंट को क्या कहते हैं सर? क्लियर है? कोई दिक्कत है? कहीं से कोई दिक्कत? अब एक और पॉइंट है जो आप लोग के सिलेबस में आता है, उसको हम लोग कहते हैं सर ऑर्थो सेंटर। सर ऑर्थो सेंटर क्या होता है सर? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड का मतलब सर एल्टीट्यूड का मतलब सर क्या होता है सर? ये रहा 90। अब ये 90 जरूरी नहीं है कि इसको सर इक्वल हाफ में बांटे। ये रहा 90, ये हो गया 90। तो इस पॉइंट को सर क्या कहते हैं सर? ऑर्थो सेंटर। मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक एकदम स्टार मार्क वाली पॉइंट है ये। तब सारा पॉइंट सर अलग अलग लोकेटेड होता है सर एक ट्रायंगल के अंदर, है ना? बट इन अ केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल पॉइंट्स कोइंसाइड विद ईच अदर। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर सारा का सारा पॉइंट कोइंसाइड विद ईच अदर। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ इन अ केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एक बात और समझिए ऑर्थो सेंटर के बारे में। ऑर्थो सेंटर में जब ट्रायंगल एक्यूट एंगल्ड होगा, जब ट्रायंगल एक्यूट एंगल होगा तो ये मीटिंग पॉइंट कहां पर होगा सर? इनसाइड द ट्रायंगल। जब ट्रायंगल एक राइट एंगल्ड होगा, जब ट्रायंगल एक राइट एंगल्ड होगा तब सर मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स, ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट कहां पर होगा सर? एट द राइट एंगल, है ना? एट द राइट। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर का लोकेशन सर कहां पर होगा? आउटसाइड द ट्रायंगल। क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर आएगा, ऐसे गिरेगा, ये रहा बेस और इसके साथ परपेंडिकुलर ये गिरेगा, है कि नहीं? और सर इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आएगा,
यहाँ कहीं पे, और इसका इस पे एल्टीट्यूड कुछ इस प्रकार से गिरेगा यहाँ से। तो दिस इज द लोकेशन फॉर द ऑर्थोसेंटर इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, सिलेबस में ये नहीं, पॉइंट्स ही आपके सिलेबस में है। सिलेबस में पॉइंट क्या क्या है? ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर और इंसेंटर, ये सारे पॉइंट्स आपके सिलेबस के पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन सर लोकेशन ऑफ द ऑर्थोसेंटर ये थोड़ा सा सर सिलेबस से बाहर हो जाता है, आपके सिलेबस में ये नहीं आता। यस प्लीज। सेंट्रॉइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है सर? मीडियन इज अ लाइन विच डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल, है ना। अब सर स्केलर ट्रायंगल अगर सर मान लो सर कि सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो ऊपर भी सर ये रहा मीडियन, यही रहा मीडियन और यही रहा, है ना। एक पॉइंट और सेंट्रॉइड का होता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, सेंट्रॉइड इसको मिटा दूं? मिटा दूं? किसी को अगर लिखना हो, नहीं लिखे हो तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, नहीं तो मिटा दूंगा। मिटा दूं? एक क्लिक में सब गायब हो जाएगा। अभी समझिएगा, सेंट्रॉइड ये रहा था सेंट्रॉइड, डिवाइड्स द मीडियन। मीडियन सर किसको सर, कौन सा मीडियन है सर? डिवाइड्स द मीडियन, मीडियन हो गया सर AD is a median, BE is a median, CF is a median, and this G is my centroid. This G centroid divides the median, which is median? AD. In the ratio 2:1. मतलब वर्टेक्स से सर जो दूरी है सर आपकी सेंट्रॉइड तक की, वो ज्यादा होता है सेंट्रॉइड से बेस तक की दूरी से, है ना। तो सर मीडियन को सर किस रेशियो में डिवाइड करता है सर? 2:1। सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, मतलब सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होगी सर 2, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होगी 1x। दूरी की बात की है, वैल्यू की बात की है, तो वैल्यू सर 2x और 1x में कन्वर्ट हो जाएगा। रेशियो की बात करेंगे तो 2:1। मतलब सर अगर AD की वैल्यू अगर 6 है, AD की वैल्यू सर अगर 6 है, तो सर 6 को सर 2:1 में सर डिवाइड कर देता है। मतलब सर AG सर कितना होगा? 2x, नीचे वाला हिस्सा x और टोटल कितना? 6। तो सर 3x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2। तो सर 2x वाली पोर्शन कितनी आ गई सर? 4 और ये 2। इसकी रेशियो चेक करें, 4:2 दैट इज 2:1। सर ऑलवेज सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन द रेशियो 2:1, है ना। अच्छा अगर मैं बोलूं सर 2:3 का रेशियो है, तो ये मैं किसका रेशियो बता रहा हूं? ये सर मीडियन का फर्स्ट हाफ का, AG का, और ये जो 3 है ये पूरा मीडियन का। आगे ना समझ में आएगी नहीं? ये सारे इसके एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगा कि आज क्लास में डिस्कस कर देना चाहिए, तो ये मैंने बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस कर दी। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो केस है कैसे बताया? ऑल द पॉइंट्स लेंथ में आ गए सर ट्रायंगल्स जितना पॉइंट ऑफ डिस्कस किया तो सब है इसमें कोऑर्डिनेट में है। क्या बोल रहे हैं? नहीं हम तो बोल रहे हैं सिलेबस मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही चीज जो आपके सिलेबस में नहीं है, लोकेशन ऑफ ऑर्थोसेंटर, वेदर इट इज इनसाइड, एट राइट एंगल और आउटसाइड। ये जो 3 केसेस मैंने पढ़ाए, यही 3 केसेस सिर्फ आउटसाइड द सिलेबस और फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज शेयरिंग था। बाकी सब कुछ आपके सिलेबस के अंदर का पार्ट है और काम आने वाला पार्ट, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमफेरेंस whose vertices are 8, 6, 8, -2, 2, -2 also find its circumference।
रेडियस। सर अभी देखिए सर, वर्टाइसिस दे रखा है ना 8,6, 2, -2, 8, यही होगा सर 3 वर्टाइसिस। क्या क्या निकालना सर? सर्कमसेंटर। कैसे निकालेंगे? क्या होता है सर सर्कमसेंटर? सर्कमसेंटर सर होता क्या है? सर यहाँ से सर अगर कोई एक पॉइंट है सर O, इसका सर प्रॉपर्टी क्या है? सर्कमसेंटर का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y। तो सर OA एक बार निकाल लो, एक बार OB निकाल लो और एक बार मतलब OC निकालने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, दो ही निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, OA और OB। ठीक है, अच्छा OC भी आपको निकालना पड़ेगा, देखिए आप OA और OB से आपका एक इक्वेशन बनेगा और फिर आपको वैल्यू पुटिंग करने के लिए OC चाहिए होगा। ठीक है ना, देखिए दो वेरिएबल, ठीक है, दो इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले सर OA निकालो, तो OA = OB एक इक्वेशन और OB = OC सेकंड इक्वेशन। यहाँ से सर दो इक्वेशन बन जाएगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सर x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और OA जब आपका x और y का वैल्यू तो आ जाएगा, साथ ही जब आपको निकालना क्या तो ऑल्सो फाइंड द सर्कम रेडियस। या तो आप OA की वैल्यू निकालो, या तो आप OB की वैल्यू निकालो, या तो आप OC की वैल्यू जल्दी निकाल के बताओ। बन जाएगा तो बना दो। देखते हैं सबसे पहले कितने लोग बताते हैं सर्कम रेडियस। OA सब लोग निकाल लिए? अगर OA निकाल लिए तो आप देखेंगे OA आप क्या बोल रहे हो, रूट अंडर x - 8 होल स्क्वायर प्लस y - 6 का। OB निकालने के लिए जाएंगे और आप बोलेंगे x - 2 का प्लस y + 2 का। एक बात बताएगा हमको हर्षित, यहाँ पर x - 2 कर रहे हैं, यहाँ पे y + 2 कर रहे हैं, क्या लॉजिक? x2 - x1 y1 प्लस बोलो x1 माइनस वो नहीं होगा, क्या होगा ये बताओ? हाँ, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर। कितनों को पता है कि y + 2 क्यों? बाकी तेजस्वी लोग y + 2 क्यों? पांडे जी पहला क्वेश्चन निकल गया ना, फॉर्मूला था ना बेटा, x1 माइनस x2 है ना, और y1 प्लस y1 माइनस y2 था। यहाँ पे +2 लिखेंगे, सर यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -2 था, तो सर y1 -2 दैट इज y + 2। समझ में आया? तो सर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1
माइनस y2 का होल स्क्वायर, लेकिन y2 का सर सिंबल किसमें था? निगेटिव में था, इसलिए सर y1 माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? अब सर OC निकालने के लिए जब जाएंगे तो सर क्या बोलेंगे? x माइनस 8 का प्लस y2 का। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, वापस जिनसे मैं पूछूंगा बाकी तेजस्वी लोग इधर देखिए सर, OA और OB को इक्वेट करना है देवांश, है ना? कैसे इक्वेट करें? सुंदरम, OA और OB को इक्वेट करना है, कैसे इक्वेट करेंगे? शाश्वत, अब बोलो। बहुत बढ़िया बात सर, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। क्यों करेंगे सर? क्योंकि रूट से सर फ्री है ना, तो इसीलिए सर OA का स्क्वायर और OB का स्क्वायर को इक्वेट करेंगे। क्यों करेंगे OA का स्क्वायर और OB का स्क्वायर? रूट को एलिमिनेट करने के लिए, और सिंस कि OA और OB बराबर था इसलिए सर उसका स्क्वायर भी बराबर। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा स्टेटमेंट बोलेंगे सर, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? डुएबल है? लॉजिक क्लियर है? पक्का? हाँ, इसका मेरा आंसर होगा 5 x, y, जो सर आपका पॉइंट O है, O का सर कोऑर्डिनेट, O का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 5, 2, 5, 2। एक ये आंसर, एक ये। क्लियर है? सर एक मिनट बना अब इसमें साइन थोड़ी ना है। चलिए आगे बढ़े, बाकी कैलकुलेशन घर पे कर लीजिएगा। तो ये देखिए, क्वेश्चन, if minus 4, 0 and 4, 0 are the two vertices of an, आप क्वेश्चन क्या निकाल रहे हो? क्या क्वेश्चन? फिर तो अब ये गायब हो गया ना ये। चलिए ये नोट हो गया, कोई दिक्कत? अब सर चलते हैं सर, अब हम लोग को सर एक नया टॉपिक पढ़ना है सर। एक नया टॉपिक पढ़ना है सर, सेक्शन। सर ये क्या करता है सर, ये समझिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है सर। अभी तक हम लोगों ने क्या किया सर कि एक लाइन, एक दो पॉइंट को सर मिलाएंगे, पर अभी किसी भी डायरेक्शन में मिलाने जरूरी नहीं है कि सर इसी के सीधा में मिला या इसके सीधा में मिला, है ना? अभी हम लोग सर चाहे तो सर दोनों एक्सिस को चेंज करके भी सर एक पॉइंट अगर हो तो इस दोनों पॉइंट के बीच का सर हम लोग डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक में तो सर कोई दिक्कत नहीं है। जब सर ये मेरा एक लाइन होगा, है ना, कोई भी एक लाइन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, चाहे वो लाइन ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इसका भी सर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं सर, और आप इसका भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब सर कोई एक और भी लाइन आएगा, है ना, कोई एक लाइन और भी आएगा, वो सर इसको ऐसे कट कर सकता है, इसको हो सकता है बीचों बीच कट कर दे, है ना, ये भी हो सकता है सर कि कोई लाइन ये है उसको सर ऐसे कट करके चला दे। अगर सर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगा तो सर ये जो भी एक लाइन था, मेरा ओरिजिनल लाइन जो था, वो लाइन किसी दो पार्ट में सर डिवाइड हो जाए। क्या ये जरूरी है कि हमेशा वो लाइन सर बीचों बीच डिवाइड होगा? बीचों बीच जब डिवाइड होगा तो सर उसको हम लोग कह देते हैं सर बाइसेक्टर, है ना। जब वो बाइसेक्ट करेगा तो टू इक्वल लास्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन सर हर लाइन हर बीचों बीच तो सर डिवाइड नहीं करेगा, बट सर डिवाइड करेगा। अगर दो लाइन आपस में मीट कर रही है तो एक लाइन दूसरी लाइन को सर डिवाइड कर रही है। हम सर कह रहे हैं कि सर वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है सर? m/n के रेशियो में सर डिवाइड। इस वाले पॉइंट का सर कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1, और इसका भी सर कोऑर्डिनेट होगा x2 और y2। इस
लाइन जो लाइन से डिवाइड कर रही है, मुझे इस लाइन से मतलब नहीं है, मुझे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब है सर। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या मतलब है सर? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही इस पूरे लाइन को सर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो सर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसका कुछ ना कुछ सर x, y कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो सर इस कोऑर्डिनेट को की वैल्यू सर क्या होगी, इस x कोऑर्डिनेट का सर वैल्यू क्या होगा? तो उस x कोऑर्डिनेट का वैल्यू सर कैसे निकालेंगे? m क्रॉस डालते हैं x2, m x2 x निकाल रहे हैं ना, तो सर सब कुछ x का लेंगे, m x2 प्लस n लेंगे, अब क्रॉस आएगा x1 लेंगे, है ना, क्योंकि सर सब कुछ किसका ले रहे हैं? x का ले रहे हैं। n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस डिवाइडेड बाय प्लस। सिमिलरली जब हम लोग सर y का निकालने के लिए जाएंगे तो सर y m y2 प्लस n y divided by m plus now what if अगर सर ये एक लाइन है और इसको सर कोई दूसरी लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है वो सर इसको 1:1 में बाइसेक्ट कर दे, 1:1 में डिवाइड कर 1:1 में सर डिवाइड करने का मतलब सर क्या? इक्वल डिवाइड कर दे, है ना। अच्छा जरूरी नहीं वो लाइन सीधा है, वो लाइन ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि सर लाइन कैसे आ रहा है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे सर किससे फर्क पड़ता है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? x, इक्वली डिवाइड कर रहा है मतलब सर 1:1 में डिवाइड कर रहा है ना सर। इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1 x2 राइट। अब क्रॉस जाएंगे, m की वैल्यू कितनी है? 1 into x2 is x2 plus n into x1 is divided by 1 plus 1 that is 2 m plus n 2। ये सर किसकी वैल्यू आएगी सर? What is the value of y? ये सर किस केस पे? पार्ट में डिवाइड करें, या इस पॉइंट को सर हम लोग कह सकते हैं सर मिड पॉइंट, है ना सर। जब इक्वली डिवाइड हो और या ये पॉइंट उस पूरी लाइन का क्या हो? मिड पॉइंट। तब सर ये कैसे हो आया? इज इट ओके और नॉट? पक्का? ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्या? m x1 नहीं, क्रॉस जाना है, क्यों जाना है? 11th पे है पूरा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन पे चलना पड़ेगा और उसका थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन पढ़ना पड़ेगा सबसे फॉर्मूला का, वो थोड़ा सा सिलेबस से डेरिवेशन है इसका, सिमिलरिटीज को लेकर के है थोड़ा, और
आपके एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम को यूज़ करके इंटरनली और एक्सटर्नली को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। पूरा उसका थ्योरम को यूज़ करके इस चीज़ को प्रूव किया गया है, वो उतना काम नहीं है उसका। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। बनाइए। Find the coordinate of a point which divides a line segment. मतलब सर क्या बोल रहे हैं सर कि एक कोई लाइन है, कोई एक पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट को सर कितना में डिवाइड कर रही है? 3:1 में, है ना। ज्वाइनिंग, अच्छा कौन कौन से दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है सर? 4, -3, 8, 5 आया ना। इजी है सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x को क्या बोलेंगे? 3 × 8 प्लस 1 × 4 बाय 4, 8 से 28 प्लस 28/4 7 x। y कैसे निकालेंगे? 3 × 5 15 -3 by 4, 15 - 3 12/4 that is 3। पॉइंट सर क्या होगा सर? पॉइंट जो भी इस पॉइंट को p नाम दे दो, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? 7, क्लियर है? yes sir, तो दिक्कत आगे बढ़े। yes sir, डुएबल है? yes sir, देख लीजिए। yes sir, same, 31 32 32 आपका होमवर्क है, शीट को मार्क करते रहिए। 21 आपका होमवर्क है। 21 आपका लिख लिया। आइए 22 को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इधर आ जाइए, देखिए आप देखेंगे तो आपका A, B, C और D 6,1 8,2 9,4 3,3 राइट है। अब AB के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लीजिए और CD के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। बना सकते हाँ, AB और BC को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लगा करके देखिए, मजा आएगा। फिर अगला आपको बताएंगे। हाँ, AB और BC को करना पड़ेगा ना। तो AB का डिस्टेंस कितना निकालोगे? 8 - 6 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 कितना आएगा? √5। AB की वैल्यू √5, AB स्क्वायर की वैल्यू 5 है ना। यहाँ पर 9 - p का होल स्क्वायर 9 - p का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 दैट इज 1। तो 9 - p का होल स्क्वायर प्लस 1 √10। तो सर 5 इज इक्वल्स टू 9 - p का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 आएगा। अब 4 इज इक्वल टू 9 - p का होल स्क्वायर। अब देखो 9 - p इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2। अब एक बार प्लस जब केस लेंगे 9 - p इज इक्वल टू 2 जब बोलेंगे तो p की वैल्यू सर आ जाएगी 7 आया ना। जब p की वैल्यू 9 - p की वैल्यू जब आप बोलेंगे माइनस ऑफ 2 तो सर p की वैल्यू आ जाएगी 11। p की वैल्यू आ जाएगी 11। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने के लिए जाएंगे तो आपका गाड़ी यहाँ पे फंसेगा। 7 बोलेंगे क्या 11 बोलेंगे? वैल्यू एक ही होगी।
वैल्यू एक ही होगी। अब मुझे आप बताएं सर 11 क्यों नहीं होगा, 11 क्यों नहीं होगा? मैं मदद करूं? लॉजिक है। हाँ बोलो। C और D का तो बराबर बराबर रहने से मतलब जरूरी नहीं है मुझे। कोई भी सर जो D है वो C से पीछे है, जो D है वो C से पीछे है, तो भैया उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 9 से छोटा होगा। क्योंकि अगर D अगर आप 11 बोलोगे तो ये 9 से कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा, है ना। जरूर पैरेललोग्राम जरूरी नहीं ना कि एक स्ट्रेट लाइन हो सकता था ये लाइन हो। पैरेललोग्राम का फोटो अगर ध्यान हो लाइन ऐसे बनती है ना, ये बनता है। तो सर जरूरी नहीं, अच्छा ये लाइन जो है ऐसे भी तो जा सकती है, ये भी तो फिगर बन सकता है, ये भी तो पैरेललोग्राम है। इसका कौन सा x और इसका x जो है सेम जाने वाला है, तो y भी नहीं सेम रहने वाला, क्योंकि ये पॉइंट ज्यादा उठा हुआ, ये पॉइंट ज्यादा उठा हुआ, ये पॉइंट ज्यादा गिरा हुआ, तो y भी सेम नहीं होने वाला। तो वो रीजन नहीं बोल सकते, बट क्या बोल सकते सर कि जो मेरा पॉइंट P है वो मेरा C से छोटा होगा क्योंकि वो पीछे है। तो जो 7 और 11 में से जो छोटी वैल्यू होगी वो जो भी वैल्यू होगी वो 9 से छोटी होगी। इस दोनों में से छोटा मतलब मैटर नहीं करता, मैटर करता है 9 से छोटा होगा। हाँ नहीं होता, नहीं होता भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं होता। वो कंडीशन तुमको अपने आप गलत बता दे, और अगर होगा तो दोनों पॉसिबिलिटीज होगी, फिर दोनों वैल्यू होगी, फिर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। बट वो होता नहीं, मैं ये कर क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब एक चीज और देखिए, BD और AC डायगोनल इंटरसेक्टिंग है, तो इसका कॉमा बोल दो x कॉमा y। सर अगर बाइसेक्ट करेगा तो 1:1 में। अब x और y देखो कैसे बोलेंगे, 9 6 15, ये डायरेक्टली ना मिड पॉइंट अगर है तो कैसे बोलोगे x1 + x2/2, तो ये x कितना हो जाएगा 9 6 15/2, और y कितना बोलोगे 4 1 5/2, आया ना राइट। अब इधर से बोलने के लिए जाओगे तो मिड पॉइंट पे क्या बोलोगे 8 + 3/2, और यही तो बराबर होगा 15/2 के। p की वैल्यू 7 खत्म हो गया, है ना। तो ये खत्म कैसे होगा सर, एक छोटा सा प्रॉपर्टी ध्यान रखने में। कौन सा प्रॉपर्टी है सर? पैरेललोग्राम का सर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सर वहां से बाइसेक्ट करता है तो इस पॉइंट को ऊपर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये लाइन का सर रेशियो जो ये पॉइंट है ये इस पूरे लाइन को 1 में बांटेगा। ये दोनों नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस दोनों नॉन कोऑर्डिनेट्स इस O की वैल्यू को निकाल लेते हैं। x और y की वैल्यू निकाल ली। मुझे y इंडिविजुअल में y में इंटरेस्टेड भी नहीं था, है ना, मुझे y में मतलब भी नहीं है। क्यों मतलब आपको नहीं है सर? क्योंकि सर मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अननोन मेरे लिए p है, दैट इज x कोऑर्डिनेट है। अब मैं इस वाले लाइन का भी सर रेशियो 1:1 ही होना है ना, क्योंकि वापस से ये पॉइंट इस वाले डायगोनल को भी 1:1। अच्छा सर ये रेशियो भी सर 1:1 है, ये रेशियो भी सर 1:1 है। तो मुझे एक बात बताओ सुंदरम, ये दोनों डायगोनल बराबर होंगे? अरे भैया रेशियो सेम है तो वैल्यू सेम आएगी। भाई यार से क्यों? एग्जांपल बताओ, रेशियो सेम और वैल्यू अलग अलग है तो मुझे बताओ खाली रेशियो सेम है वैल्यू अलग अलग का एग्जांपल बताओ। कितने लोग बता सकते हैं? वैल्यू अलग है, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो मैं कह रहा हूँ नहीं होता है, हो सकता है। एग्जांपल बताओ क्यों हो सकता है? अरे सर इक्वलाइंट वैल्यू है 5 और 5, 5:5, 1:1, और भैया 10:10 बोलेंगे तो भी रेशियो वैल्यू सर आपका 5 और 5 है, किसी की वैल्यू 10 और 10, लेकिन दोनों की रेशियो सेम है। रेशियो सेम होने का मतलब कभी नहीं होता है कि सर वैल्यू सेम है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया?
सर रेशियो सेम है, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है सर दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। तो सर यहाँ पे रेशियो सेम है, इसका मतलब ये नहीं होगा सर वैल्यू भी सेम हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो मैंने एक बार इसका कोऑर्डिनेट इधर से निकाला, एक बार इसका कोऑर्डिनेट इधर से निकाला। कोऑर्डिनेट तो भैया वो तो एक जो कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों तरफ से एक ही वैल्यू आएगा ना। तो मैंने 15/2 को दोनों उधर से इक्वेट कर दिया, 3/2 से 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, p की वैल्यू को डायरेक्टली 7 बोल दिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। डूएबल है? अब भी आपको रेशियो बताना है ना, अभी आपको रेशियो बताना। रेशियो मतलब सर ये आपका क्या हो जाएगा? जॉइनिंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 6 इसका कोऑर्डिनेट सर हमको गिवन है m और है ना। अब सर इसमें सर एक चीज और समझ लेते हैं आज। सर ये रेशियो सर क्या है? m/n। रेशियो क्या है सर? m/n। अगर हम इस m/n को k कह दे, क्या कहते हैं? k कहते हैं, है ना। कोई चीज डिस्कशन रेशियो में पता है हम कह रहे हैं अब इस वैल्यू को ही कह देते हैं k। m/n को ही हम क्या कह देते हैं? k। तो अब सर k के नीचे क्या है? तो सर अब इससे सर हमको फायदा क्या मिला? यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल कितना था? अब इस m/n को काट देंगे, लिखेंगे k/2। अब रेशियो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? k/1 में डिवाइड हो रहा है। तो इससे सर आपको फायदा क्या मिला? फायदा मुझे ये मिला कि सर मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल का मुझे काम करना पड़ता, अब मेरे पास एक ही वेरिएबल का काम करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ? -1 इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? 6k प्लस -3 बाय k प्लस 1। डायरेक्टली मैं क्या बोलूँगा? -k -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। माइनस ऑफ k उधर चला गया 7k और -3 इधर आ गया 2। k की वैल्यू 2/। अब जैसे आपने k की वैल्यू 2/7 बोल दी, आपका सर डायरेक्टली क्या आ गया? m/n का वैल्यू आ गया, है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? डायरेक्टली आप m/n की वैल्यू को आप कितने जनरेट? क्लियर है? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था सर कि यहाँ पर अगर m/n रहता तो सर उससे सॉल्व नहीं होता। देखो उससे भी सॉल्व हो जाता। -1 इज इक्वल टू 6m प्लस -3n 3 डिवाइडेड बाय m प्लस -m इज इक्वल टू 6m माइनस 3n, है ना। 7m इधर हो गया और -3n इधर आ जाएगा तो 2n हो गया। अब m/n की वैल्यू बतानी रहेगी तो m/n की वैल्यू बतानी रहेगी तो 2/7। यहाँ से भी सब ये वैल्यू आएगी, है ना। बस आपको सर दो वेरिएबल में डील करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही वेरिएबल में आपको डील करना पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ पर क्या लगेगा कि सर दो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बट आपको ये समझना है, आपको तो सर वैल्यू बतानी नहीं, आपको तो रेशियो बताना है और m के बीच में। क्लियर है कि नहीं है ना। अब मुझे एक वैल्यू बताओ, ये -1 कैसे हो गया? मतलब ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट -1 एक्स की वैल्यू निकालना है ना भैया। ये देखिए यही एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो इसी के वैल्यू पे लिखते हो ना, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1, इसी को लिखते हो ना। मैं भी तो इसी को बोल रहा हूँ, -1 इसी कोऑर्डिनेट को बोलेंगे ना। m6 प्लस -3 × 1 -3। जब ये m × n रहा तो -3n आ गया।
ठीक है। और यहाँ पर भैया रेशियो को देखो k+1 किया, यहाँ पे रेशियो को m+n। अब मुझे एक चीज खाली बता दो, मैं जिससे मुझे कौन बता सकती है ना स्ट्रेट जो है m की वैल्यू क्या होगी? कौन कौन बता सकते हैं कि m की वैल्यू क्या होगी? बताओ आरती। गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बताओ श्रेया। 2 x ऑलरेडी बेटा यूज कर रखे हैं, नहीं x नहीं यूज किए, ठीक है। हाँ तो 2x और n की वैल्यू 7x है ना सर। रेशियो में जब तक एक मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट उस रेशियो में मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक उसकी वैल्यू m की वैल्यू 2x, n की वैल्यू 7x। क्लियर है? ये सीधे चीजें हैं। क्यों? क्या लिख रहे हैं? माइनस के -1 क्यों है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की। अरे भैया k+1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 से किसको? हाँ ये -1 को, हाँ x कोऑर्डिनेट, एक्सिस को नहीं, x कोऑर्डिनेट है ना। इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को मैंने -1 बोला। और किसी को डाउट? m = only 2x और n = 7x, दोनों अलग-अलग वेरिएबल, दोनों का फिर हाँ अलग-अलग वेरिएबल m और n भैया रेशियो है ना। अगर तुम एक बात बताओ 2/8 है ना, या चलो 4/8 है, तो तुम 4 से सिर्फ 2 कटाओगे और 8 से पूरा कटा दोगे 8। जो कटाओगे वो दोनों में एक रहेगा, सेम रहेगा। वो जो x है इसको मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट कहते हैं, वो इस दोनों में से कुछ एक ऐसी वैल्यू होगी x जो कि 2 से भी निकालने, जो कि ऊपर वाले से भी निकालने के बाद बच गया है 2 और नीचे वाले से निकालने के बाद बच गया है 7 है ना। तो वो सर कोई भी वैल्यू होगी तो सर ऊपर नीचे वो सेम ही रहा होगा, क्योंकि हम अलग अलग कटाते नहीं। m = 2n/7 हाँ। तो लेकिन ये उसका उसकी क्या m की वो वैल्यू, हाँ उसकी बोल उसकी वैल्यू बता। लेकिन वो रेशियो में तो मैंने पूछा कि m की सिर्फ वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी। m की वैल्यू 2x होगी और n की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू 7x है ना। वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे नहीं बताना था, मुझे रेशियो का कांसेप्ट सीखना। क्लियर है ये? फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस डिवाइड, कोई भी लाइन को अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा, कोई भी लाइन को जब y एक्सिस डिवाइड करेगा उस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? है ना, क्योंकि पूरे के पूरे y पे x यही y होगा y एक्सिस। अब कोई भी लाइन जिसको ये डिवाइड करेगा तो ये कोऑर्डिनेट के साथ x भी होगा और y भी होगा, बट इसका x कितना होगा? 0। और कोई भी लाइन को अगर जब x एक्सिस डिवाइड करेगा उस पे y को होगा। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है? दिख गया क्वेश्चन? डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। क्लियर है? कहाँ से चालू किया था? 19 + 6 25 डूएबल है। और चलिए ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन तक आपका मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू।